खबर आर्थिक राजधानी इंदौर से, जहां रेप पार्टी ऑर्गेनाइजर कशिश गिरफ्तार हुआ है। जहां पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जहां 2 दर्जन फार्म हाउस पर रात भर पार्टियां चलती हैं। क्लब और बार में काम कर चुकी है आरोपी। जहां वहीं के लोगों को अपनी पार्टी में बुलाती थी कशिश। पिछले दिनों इंदौर में आयोजित रेप पार्टी पर छापा पड़ा था और अब कशिश को गिरफ्तार किया गया है। रेप पार्टी ऑर्गेनाइजर कशिश को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जहां आपको बता दें, 2 दर्जन फार्म हाउस पर रात भर पार्टियां चलती हैं। क्लब और बार में काम कर चुकी है आरोपी। जहां वहीं के लोगों को अपनी पार्टी में बुलाती थी कशिश। पिछले दिनों इंदौर में आयोजित रेप पार्टी पर छापा पड़ा था। तो ये बड़ी खबर और बड़ी सफलता यहां, जहां रेप पार्टी ऑर्गेनाइजर कशिश को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए हैं। जहां 2 दर्जन फार्म हाउस पर रात भर पार्टियां चलती थी और भी अन्य खुलासे होने की उम्मीद है। एक गिरोह संदिग्ध ये पूरा मामला और गिरोह के पकड़ने की भी उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। जहां पर आपको बता दें, क्लब और बार में ये आरोपी काम कर चुकी है। वहीं लोगों को अपनी पार्टी में बुलाती थी कशिश। वहीं के लोग यहां पर क्लब और बार जहां वो काम करती थी, वहीं के लोग पार्टी में आते थे। पिछले दिनों इंदौर में आयोजित रेप पार्टी पर छापा पड़ा था। तो रेप पार्टी ऑर्गेनाइजर कशिश यहां गिरफ्तार हुई है। बड़ी खबर और बड़ी सफलता, जहां पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे और भी अन्य खुलासे होने की उम्मीद यहां जताई जा रही है। पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। सक्रियता यहां पर पुलिस अपनी बढ़ाती हुई, जहां 2 दर्जन फार्म हाउस पर रात भर पार्टी चलने की बात भी निकलकर सामने आई है। क्लब और बार में आरोपी काम कर चुकी है। वहीं के लोगों को अपनी पार्टी में कशिश बुलाती थी। पिछले दिनों इंदौर में आयोजित रेप पार्टी पर भी छापा पड़ा था। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भरत पाटिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, यहाँ बड़ी सफलता और ये बड़ी खबर, जहां रेप पार्टी ऑर्गेनाइजर कशिश को गिरफ्तार किया गया है। कई चौंकाने वाले खुलासे और भी अन्य खुलासे होने की उम्मीद। देखिए, बता दें कि पिछले दिनों एक सूचना के बाद में एसीपी आशीष पटेल ने जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। देर रात तक रेव पार्टी अरेंज की जा रही थी। उसमें बड़ी संख्या में जो है युवक युवती मौजूद थे। जब देर रात वहां पर छापेमार कार्रवाई की गई, तकरीबन 60 से भी अधिक युवक युवती जो है वो मौके पर मिले थे। उसके बाद में जब ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की गई थी किसके द्वारा किया जाता है, तो इन सभी को लेकर के बात हुई। तो पता चला कि कशिश वाधवानी करके जो युवती है वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है, जिसके द्वारा मौके से वो फरार हो गई थी। छापेमार कार्रवाई के दौरान कशिश की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। इस घटना के बाद अगर हम बात करें तो कशिश को उसके पुराने घर मलारगंज से जो है पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इवेंट के पीछे और भी कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे थे। रात में बात की जाए तो नशे और नशे को लेकर के भी इस रेव पार्टी का अरेंजमेंट किया गया था। पुलिस ने मौके से अवैध मादक पदार्थ भी जो है वो बरामद किया गया है। फिलहाल अभी अन्य 2 और भी आयोजक फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। त्रिगनगर स्थित डाला मंडल में ये रेवा पार्टी एक फार्म हाउस पे ऑर्गेनाइज की गई थी। इसको लेकर के पुलिस की बड़ी कार्रवाई थी। इसके अलावा भी अन्य और भी ऐसे फार्म हाउस और ऐसी रेवा पार्टी के लिए लोगों को चिन्हित किया गया है। जल्द ही आने वाले समय में प्रशासन इस पर भी सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल भरत, पूरा मामला जांच का विषय नजर बनाए रखेगा। अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। और अब खबर इंदौर से, जहां होटल में युवक युवती का हंगामा देखने को मिला है। इवेंट के नाम पर कई मॉडलों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जहां आपको बता दें, ब्यूटी पेजेंट इवेंट के नाम पर पैसे लेकर आयोजक भागा है। जहां पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन के लिए युवक युवतियों से 5-5 हजार रुपए लिए गए थे। सोशल मीडिया पर इवेंट को लेकर प्रचार प्रसार भी हुआ था। 140 मॉडल ने इवेंट में भाग लिया था। युवक युवतियों ने मल्हारगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो यहाँ पर जो है मॉडल्स के साथ ठगी की ये वारदात, और अब इस पूरे मामले में युवक युवतियों ने शिकायत भी दर्ज कराई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भरत हमारे साथ बने हुए हैं। भरत, यहाँ पर क्या कुछ ये पूरा मामला और आगे की क्या कार्रवाई पूरे मामले में? देखिए, बता दें कि ये पूरा जो मामला है उसको लेकर के एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इस इवेंट को लेकर के बात की जाए तो कुछ युवक युवती थे जिन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए जो है यहाँ पर बुलाया गया था। ब्यूटी करके ये पूरा इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया था पेशेंट के नाम से।
और जब यहाँ पर जो मॉडल्स यहाँ पर पहुंचे थे, मॉडल्स के पहुंचने के बाद जब जानकारी मिली तो पता चला कि इस तरह की होटल में इस तरह का कोई इवेंट नहीं था। मेकअप और ड्रेसेस और स्टेंट के साथ साथ फूड को लेकर के 5-5 हजार रुपए की एंट्री फीस भी यहाँ पर ली गई थी। एंट्री फीस लेने के बाद में अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर जब राजस्थान और अन्य राज्यों से भी कुछ मॉडल जब यहाँ पर पहुंचे थे तो जानकारी मिली कि इस तरह का कोई इवेंट यहाँ पर नहीं रखा गया। नरसिंह बाजार स्थित ये पूरा इवेंट होना था। इसको लेकर के जो आयोजक था शुभम पटेल, उसने जो है युवतियों के मॉडल से जो है वो पैसे लिए थे। पैसे लेने के बाद में वो फरार हो गया था। फरार होने की जानकारी और इस तरह की इवेंट की जब धोखाधड़ी की जानकारी जब वहां पर मौजूद युवक युवतियों को लगी तो संबंधित थाने पर इसकी शिकायत की गई है। हालांकि क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी काफी किया गया है, आयोजित शुभम पटेल ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से पैसे लिए गए थे और 10 बजे से रात्रि 1 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम होना था। लेकिन इस इवेंट की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। होटल संचालक ने इसकी जानकारी दी कि इस तरह की कोई भरत, अब इस पूरे मामले में ठगी की वारदात ये हुई है तो मल्हारगंज थाने पर जैसे कि शिकायत दर्ज कराई गई है, क्या कुछ अधिकारियों का कहना है, प्रशासनिक अधिकारियों का, कब तक आरोपी को जो है पकड़ लिया जाएगा और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मामले में संबंधित शिकायत दर्ज की गई है। जितने युवक युवती पहुंचे थे इस पूरे मामले में उन्होंने एक शिकायती पत्र जो है वो थाने पर दिया है। अब थाने पर पत्र मिलने के बाद में इस पूरे मामले में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से शुभम पटेल के खाते को फ्रीज कराया जाएगा। साथ ही इसके अलावा बात की जाए तो शुभम पटेल की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि शुभम पटेल मूलतः मध्य प्रदेश के का नहीं है, वो बाहर से आया हुआ था और इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। कई लोगों को सोशल मीडिया पर इसका प्रमोशन भी किया गया था और ब्यूटी पेशेंट के नाम से ये आयोजन के रूप में लोगों के साथ ठगी की गई थी। महाराष्ट्र गुजरात के भी कुछ मॉडल यहाँ पर इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, लेकिन उनके साथ जब ठगी हुई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात की गई है। जी बिल्कुल भरत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।